बताइए प्रणाम। राम राम माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। तो आशीर्वाद बेटा, माता जी बनारस से प्रणाम से प्रणाम। तुम आशीर्वाद शुरू करे। हाँ माँ, शुरू करो हरि ओम ओम ओमकार बिंदु संयोग कामदं मोक्षदं च ओंकाराय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय अपने मन को स्वस्थ गुड़िया इको आ रहा। अपने मन को स्वस्थ करो, शांत सहज निर्विकार प्रसन्न चित्त अपने आप को आवाज को नहीं अपनी आवाज तो वहाँ पर दो जगह होगा माँ। ओम। ये क्यों हो रहा है दीदी? वहाँ और एक पड़ा है क्या? आपका फोन नहीं पड़ा है क्या? नहीं एक और पड़ा होगा आपका फोन या कुछ, इसीलिए हो रहा है। कोई और भी बैठा है जिसका ऑन? नहीं कोई ऐसे क्यों हो रहा है? तो चालू ही नहीं है। किसी को कनेक्ट नहीं करा हुआ है हमने। वो इको तो इसीलिए ही होता है। एक बार फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करिए दोबारा। हाँ। हेलो। अब ठीक है। इको आ रहा है? नहीं अब नहीं अब नहीं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम। भगवान की अहेतु की कृपा के साथ हम इस साप्ताहिक सत्संग में इकट्ठे हुए हैं। अपने चित्त को आनंदित करने के लिए, प्रफुल्लित करने के लिए, स्वस्वरूप की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए, निजानंद के लिए। आइए सब बैठे। अनुलोम विलोम पहले प्राणायाम करें जिससे मन शांत हो। मन का ऐसा स्वभाव है कि विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, ये मन ऐसा बंदर है कि इसको कोई शराब पिला दे और वो कितना उन्मत्त हो जाता है, उसी तरह से उसमें उसकी चंचलता और कितनी बढ़ जाती है। इसी तरह से ये मन भी बहुत चंचल है। चंचल होते हुए भी ये मन
की चंचलता को शांत करने के लिए इसे कोई न कोई चीज के साथ, जैसे बच्चे को उलझाने के लिए उसे खिलौना पकड़ा दिया जाता है, उसी प्रकार मन को उस चंचलता से, बाह्य चंचलता से रोकने के लिए, भीतर की ओर लाने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो षट चक्र है, इन चक्र रूपी खिलौनों के साथ इस मन को उलझाया जाता है। ये समझना, उसका रूप, रंग, गुण जो रोज बताते हैं, स्वभाव, ये शरीर के जो चक्र हैं, माने जिन चक्रों का क्रम आपको सुनाया बताया जा रहा है, दल बताए जा रहे हैं, उनके साथ आपका मन लगे, उसमें मन खेले, और उन मन को खेलते खेलते उसके साथ उसे रस की प्राप्ति हो। खेल में जब आनंद आ जाता है तो आदमी मगन हो जाता है, समय का उसे पता नहीं रहता कि कितनी देर हो गई, वो उसी में खो जाता है, डूब जाता है। उसी भांति इन चक्रों के रंग में, गुण में घूमता हुआ धीरे धीरे एक एक करता हुआ षट चक्र के साथ जैसे सातवें चक्र में पहुंचता है, तो सातवें चक्र में पहुंचने के बाद तो जो सातवां चक्र है, सहस्रार का चक्र, जहां पहुंचने के बाद उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे नदी सागर में गिर के सागर के रूप में प्रणीत हो जाती है। उसी भांति सहस्रार्थ में पहुंचने के बाद वह स्थिति बन जाती है। इसलिए इन चक्रों के साथ अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए पहले शांत मन होकर के बैठो, अपने इष्ट गुरु देव को प्रणाम करो, और प्रणाम करने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। और उसके साथ याद रखना, मन को स्थिर करने के लिए अजपा जाप भी एक बहुत बड़ा सहारा है। अजपा जाप कहते हैं कि जो होठों से नहीं बोला जाता है, केवल मन से आती जाती श्वास पर अपने आप को केंद्रित करते हुए, जैसे सो कहते हुए सांस को खींचो, हम कहते हुए सांस को निकालो, सो हम। ओ कहते हुए सांस को खींचो, म कहते हुए सांस को छोड़ो, ओम। ओम कहते हुए सांस को खींचो, ह कहते हुए सांस को छोड़ो। इस प्रकार सांसों के लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, जो सहज रूप से चल रही है, उस प्रक्रिया के साथ भगवान के नाम को जोड़ दो। ओम जोड़ो, ह्रीम जोड़ो, राम जोड़ो। तो जिसका जो इष्ट है उसको उस श्वास के साथ जप करने को कहते हैं अजपा जाप। इस अजपा जाप से मन शांत होता है, मन स्थिर होता है। मन को शांत करने के लिए बड़ा ही लाभकारी ये जाप है, इससे बढ़कर के और कोई साधन नहीं है। और मन जितना अशांत होगा, चंचल होगा, उतनी चिंताएं होंगी, और सब चिंताओं से अपने आप को निर्विचार करना है, कोई विचार न रहे। मैंने कहा था ना, ध्यान करना करना नहीं है, कुछ न करना इसमें करना है, कुछ न करना करना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, अपने आप को खाली करना है, बिल्कुल। तो वही ध्यान है। इसलिए आओ उस प्रक्रिया को करते हुए, अजपा जाप का ध्यान बहुत अच्छा है, इसको करना चाहिए। और उसके साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। पहले अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करो, और बाई नासिका से लंबी गहरी सांस अंदर की ओर। फिर तर्जनी उंगली से नाक की बाई नासिका को बंद करो,
और रोको और दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर लंबा करके खींच बाहर निकालो। पांच 7 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे जब भी आपको टाइम मिलता है, खाली होते तब भी आप इस प्राणायाम का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद ओम की ध्वनि के साथ भ्रामरी प्राणायाम की तैयारी करें। भ्रामरी प्राणायाम में अंगूठे से दोनों कानों को बंद करो, दोनों उंगलियों से आंख को बंद करो और नीचे कनिष्ठिका उंगली से या तर्जनी उंगली से नाक की नासिकाओं को बंद करो। कंधे ठीक हो, हाथ दोनों ठीक हो, गर्दन ठीक हो, न झुकी हो न बिल्कुल तनाव से खिंची हुई हो। सीधी रखो। नासिका के अग्रभाग में अपनी सजगता को लाते हुए जिह्वा को तलवे के साथ मोड़ते हुए भौरे की गुंजन के समान प्रणव का स्मरण करें। लंबी गहरी सांस के साथ प्रणव के साथ ओमकार भौरे की गुंजन के समान
हकार का हकार का गुंजन होना चाहिए। अब अपने को स्वस्थ करें। सुखासन, पद्मासन, आसन पर बैठ करते हुए कमर सीधी करें, ज्ञान मुद्रा बनाएं, अंगूठे के नीचे तर्जनी उंगली और तीनों उंगलियां सीधी। प्रणव का स्मरण करें। पांच से 7 बार, जब तक एकाग्रता नहीं बनती है, आप अपने को सहज नहीं कर पाते, तब तक ओम का स्मरण करते रहना चाहिए। 5 7 3 5 7 ओम का स्मरण करें। उसके साथ शांत होते हुए प्रणव के साथ अपने पांव की उंगलियों से अपनी सहजता को धीरे धीरे पिंडलियों में, पिंडली से घुटने में, जंघाओं में, कटी भाग में होते हुए मूलाधार में आए। मूलाधार में आए। मूलाधार में लाल रंग का चतुष्टदल कमल है। पृथ्वी तत्व है, लम बीज है, अपान वायु है, गंध गुण है, ज्ञानेन्द्रिय नासिका, कर्मेंद्रिय गुदा, लोक भू है, चतुष्ट कोण है, वाहन हस्ती है, देवता इंद्र है, फल आरोग्य, ये सब उसके लिए है। पर आप चतुष्ट दल कमल, लाल रंग, लंबीज, मूलाधार का चक्र का ध्यान करते अपनी सजगता को थोड़ा ऊपर ले आओ। पेटू के पास
सिंदूरी रंग, 6 दल कमल, 6 दल कमल, चटक सिंदूरी रंग, वम बीज है, जल तत्व है, लम वम व्यान वायु है, स्वाद गंधे गुण है, जिह्वा ज्ञानेन्द्रिय है, भूआलोक है, चतुष्टकोण मकर वाहन है, विष्णु देवता है, जीवा पर सरस्वती, निरोग दीर्घ जीवी, सब इसका फल है। अपनी सहजता को नाभि के मूल में लाएं। मणिपुर चक्र है, तपे हुए सोने के समान, तप्त कांचन वर्ण है, 10 दल कमल है। प्रत्येक दल में रम अग्नि तत्व है, रंग रंग बीज है, समान वायु है, रूप गुण है, रूप गुण है, चक्षु ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय में पैर है, स्वलोक है, त्रिकोण है, रुद्र देवता है, शरीर का ज्ञान, यह इसका फल है। नाभि के मूल में अनहत चक्र है, रम बीज है, 10 दल कमल है। इससे धीरे ऊपर आओ, हृदय के पास अनाहत चक्र है, नीला रंग है, 12 दल कमल है। बारह दल कमल है, वायु तत्व है, और यंग बीज है। यंग बीज है, प्राण वायु है, स्पर्श गंध है, गुण स्पर्श है, त्वचा ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय हाथ है, महलोक है, षट कोण है,
रुद्र देवता है, कवित्व शक्ति इसका फल है। अनहत चक्र, अनहत चक्र में कवित्व शक्ति रहती है। धीरे से अपनी सहजता को कंठ में लाओ। धुंधला रंग है, 16 दल कमल है। सोलह दल कमल है। आकाश, आकाश तत्व है। हंग बीज है। उपादान वायु है। शब्द गुण है। कान ज्ञानेन्द्रिय है। वाणी कर्मेंद्रिय है। जन लोक है। गोलाकार है। महा और रुद्र देवता है। महाज्ञानी और चित्त शांत, ये इसका फल है। विशुद्ध चक्र कंठ में। धुंधला रंग है। 16 दल कमल है। यंग बीज है। हंग बीज है। हंग बीज है। अपनी सहजता को आज्ञा चक्र भ्रुकुटी में लाएं। कंठ से श्वेत रंग है। द्विदल कमल है। लिंगाकार है। ओम बीज है। तप लोक है। सब चक्रों का फल इसका फल है। अपनी सहजता को भ्रुकुटी में लाकर कंठ से होते हुए नासिका के अग्रभाग से दोनों भौं के बीच में, उसे भ्रुकुटी कहते हैं। द्विदल कमल है। श्वेत रंग है। बीच में लिंगाकार है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र, मां भगवती का तीसरा नेत्र, और स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, दिव्यम में ददामि चक्षु, तीसरा नेत्र, जिसे विवेक नेत्र भी कहते हैं, दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। तीसरा नेत्र लिंगाकार ओम है। ओम में ध्यान लगाएं।
गुरु, इष्ट देवता, जो जिसकी आस्था हो, वो सब का एक रूप ओम है। ओम ही गुरु है, ओम ही इष्ट है, ओम ही देवता है, ओम ही प्राण है, ओम ही ओम इत्यक्षरः ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ होता है व्यापक। इस सार्वभौम सृष्टि में जो कुछ भी व्याप्त है सब ओम में विद्यमान है। दांत आपस में मिले हुए न हो, दांत जुड़े हुए न हो, तलवा जिब्बे की तरफ, तलवे की तरफ, तालुका की तरफ जीभ हो, पर की तरफ मुंह बंद हो, श्वास सम हो, धीरे से अपने श्वास, अपनी सहजता को, सजगता को नासिका के अग्रभाग से होते हुए कंठ में आए। विशुद्ध चक्र
विशुद्ध चक्र से अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से मणिपुर चक्र में आए, मणिपुर से उतरकर स्वाधिष्ठान में आए, स्वाधिष्ठान से मूलाधार में, मूलाधार से धीरे धीरे कटिभाग, जंघा, घुटना, पिंडलियां, पांव की अंगुलियों से होते हुए ओम का उच्चारण करें। दोनों हथेलियों को मलें, दोनों हथेलियों को मलते हुए उन्हें अपनी आंखों में लगाएं। पूरे चेहरे में नहीं मलना है, आंख में लगाना है। केवल हथेलियों को आंख में लगाओ। उंगलियों में हथेली की उष्मा को अपने नेत्रों में लगाएं। इस प्रकार मन को शांत करते हुए आप यह अपनी सृष्टि का क्रम सोचें। ये ध्यान प्रक्रिया क्या है? ये ध्यान प्रक्रिया है कि आपका जीवन, जन्म की सच्चाई मृत्यु है, मृत्यु के पीछे जन्म है। जन्म मृत्यु के बीच में जो चक्र है, जब आप ध्यान करते हुए भ्रकुटी में पहुंचते हैं, आज्ञा चक्र में पहुंचते हैं, आज्ञा चक्र से सहस्रार में परमात्म स्वरूप हो गए, ब्रह्म में मिल गए, और वहां से निकले और धीरे 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 नीचे की ओर उतरते गए तो आप संसार में आके मिल गए। ये संसार है, सृष्टि है, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, और धीरे धीरे सृष्टि से निकल करके आप अपने आप को परमात्म स्वरूप में ले गए। यही आने और जाने का क्रम है। जब आप बाहर की तरफ रहते हैं तब आप संसार में रहते हैं। एक हमारे महात्मा कहा करते थे, ओम, ओ कहते हुए जब श्वास अंदर की ओर आती है तो तब क्या है? सृष्टि है। और जब मो कहते ऊपर की ओर जाती है तब परमात्मा है। तो प्रतिपल हमारे अंदर ही ये क्रियाएं हो रही हैं, और इन क्रियाओं के साथ इन चक्रों में जीव चल रहा है।
इन्हीं चक्रों में घूम रहा है। ये बाहर का चक्र है जाने आने का, और इस जाने आने के जो बाहर के चक्र हैं, इन चक्रों में उलझा हुआ मन है। बाहर के चक्रों से मन न उलझ करके अपने भीतर के चक्रों की ओर वो चला जाए, उनमें रम जाए। जब भीतर के चक्रों के रंग रूप गुण स्वभाव उसकी लोक उनमें वो रमने लगता है, तो धीरे धीरे उसे अंदर की इन क्रियाओं के साथ, क्योंकि मन को कुछ न कुछ खेलने को चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना कि मन खाली नहीं रह सकता, मन को कुछ न कुछ करने को चाहिए। ये चंचल है तो वो भीतर की ओर जब करने लगता है, ये सब चक्रों में वो ध्यान करने लगता है, उनके साथ खेलने लगता है, मन उनमें रमने लगता है, तो उसे भीतर से आनंद आने लगता है। तब उसकी बाहरी जो क्रिया है उसे अंदर रस आने लगता है, अंदर उसे आनंद मिलने लगता है, तो बाहर की ओर उसकी दौड़ भाग कम हो जाती है। बाहर की प्रक्रियाओं से उस मन में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, हम सुखी दुखी किसके कारण होते हैं? मन के कारण होते हैं। तो मन में बाहरी जो घटनाएं घटे उनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव न हो, बाहर से हम सम रहे, हमारे मन में समता रहे, मन उससे विचलित न हो, और संसार में रहते हुए हम कर्म करें केवल कर्म के लिए। गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्ये ही वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूत्वा ते संगत्वा स्वकर्मणि योगस्तु गुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग मुच्यते। ये 47वां और 48वां 47, 48 गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बड़े ही हमारे लिए। वैसे तो गीता का एक एक श्लोक, एक एक अक्षर भगवान के मुंह से निकला हुआ सब आनंदमय है, परंतु ये जो विशेष रूप से भगवान ने कहा है, कर्माणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करना हमारा अधिकार है। काम कर्म में ही अधिकार है, कर्म के फल में अधिकार नहीं। जो हमारे अधिकार से बाहर की वस्तु है उस पर हकना, हक जमाना, उसके लिए आकर्षित होना, उस पर आसक्ति करना, कर्म फल में आसक्ति करना, ये हमारे लिए विवेक की बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हमारे यदि हम करते हैं तो ये हमारी विवेकहीनता है। इसलिए बाहर के कर्म में कोई तृष्णा रखते हो, कर्म करना है, मन तब बाहर से कर्म करेगा जो कर्तृत्व कर्म है, क्योंकि बुद्धि तो हमें अपने कर्तृत्वपन का एहसास कराती रहेगी। जब तक वो बुद्धि पूर्ण रूप से उस परब्रह्म परमात्मा स्वरूप में स्थित न हो जाए, तब तक बुद्धि अपने कर्तृत्व बोध कराएगी। तो कराएगी तो कर्तृत्व बोध होने पर हम अकर्मण्य बन के बैठ जाए, ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें कर्म करना है। तो हम अंदर के साथ जुड़ जाए, भीतर से हमारा जुड़ाव बन जाए और बाहर से हम कर्म करें, और बड़े ही असंग सहज होकर करें, असहज होकर नहीं। सहज चले रघुवीरा, भगवान सहज रूप धनुष तोड़ा और बड़े सहज रूप से चले। तो उसी प्रकार कर्म करके हमको बड़ा सहज होकर के चलना है ना। इसी सिद्धांत को लेते हुए हमें अपने भीतरी चक्रों के साथ जुड़ना है,
यदि आप इस प्रक्रिया को ठीक ठीक से समझ जाओगे तो आपको लगेगा कि जीवन कितना सहज है, कितना सरस है, कितना आनंददायी है। आप अपने आप में ऐसे रम जाओगे कि आपको पास ये फालतू व्यर्थ चिंतन करने के लिए, व्यर्थ चिंता करने के लिए, व्यर्थ वाद विवाद करने के लिए, व्यर्थ के कार्यों के लिए आपके पास समय ही नहीं है। आप अपने जीवन का जो समय आपके लिए संत गुरु सब हमेशा कहते हैं कि एक एक क्षण बड़ा अनमोल है, अनमोल है। तो वो क्षण का सही उपयोग आप सब लोग कर पाएंगे। तो नारायण प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। पहले हमारे गुरु लोग शिक्षा की पद्धति हुआ करती थी गुरुकुल। गुरुकुल से जब बच्चा निकलता था पढ़ करके, स्नातकोत्तर हो करके वहां से निकलता था, तो उसे जाते समय उपदेश करते थे, मातृदेवो भीतः, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्यायम न प्रमदते। स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ना, स्वाध्याय करते रहना। तो स्वाध्याय का अर्थ है एक तो ग्रंथ का स्वाध्याय, सदग्रंथों का स्वाध्याय, और दूसरा है स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन, स्वयं का मनन, स्वयं का चिंतन, आत्मनिरीक्षण निरंतर करते रहना चाहिए। आत्म विस्मृति ही दुख का मुख्य कारण है। किसी भी परिस्थिति में आपका आत्मस्मरण न भूलने पाओगे। आप कौन है ये बात आप कभी मत भूलो। जो आप दिख रहे हैं आप वो नहीं है। जो आप अब जो जिस शरीर को लेकर आप समझ रहे हो वो शरीर हमेशा आपका नहीं है। आप उस परमात्मा के, उस सजगता के, उस परम तत्व के अमृत पुत्रवान, अमृत तत्व जो है उसके आप पुत्र हैं। तो स्वयं अमर हैं, अजर है, नित्य हैं। आपका अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता। आप वो सत्य हैं कि जिससे जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, उड़ाया नहीं जा सकता, जिसे किसी तरह से भी छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता। आप तो वो सत्य है। इसलिए आप क्यों डर रहे हैं, क्यों उसके लिए भय खाते हैं? आप अपने को समझो। तो इस सिद्धांत को लेकर कर्म करते हुए, कर्म फल में हमारा, कर्म में हमारा अधिकार है, कर्म फल में कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म के फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और यदि कर्म फल में तृष्णा होगी तो कर्म फल की प्राप्ति के लिए, देखो, कर्म के फल में आसक्ति रखकर कर्म करोगे तो कर्म तो फल देगा। वो तृष्णा आपको फिर से बार बार जन्म लेने के लिए विवश करेगी। यहाँ एक बात समझते, यदि आप कर्म को कर्म के लिए करते हैं, केवल कर्तृत्व को लेकर स्मरण हुआ, आपने कर्म किया अकर्ता बन करके, उसके फल की तृष्णा नहीं रखी, तो वो कर्म हुआ और वो कर्म आपके अंतःकरण में कोई विकार नहीं पैदा करेगा। यदि आप फल में आसक्त होकर ऐसा करने से मुझको ऐसा फल मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, ऐसी तृष्णा रखकर, फलासक्ति रखकर आप कर्म करते हैं तो कदाचित उसका फल उस समय आपको नहीं मिला। तो परंतु वो जो तृष्णा थी वो बीज बन करके आपके अंदर रह गई, और उस कर्म का फल भोगने के लिए आपको दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। और किसी न किसी शरीर में आकर के आपको उस कर्म का फल अवश्य में भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम,
कोई कर्म ऐसा नहीं होता जिसका फल हमें भोगना न पड़े। तो इसलिए जब हमें कर्म का फल भोगने का वक्त आता है तो हम कह देते हैं ये तो दुख मुझे उसने दिया है, ये तो सुख मुझे उसने दिया है, उसके द्वारा मेरे को सुख पहुंचाया गया, उसके द्वारा दुख पहुंचाया गया, उसके द्वारा मान पहुंचाया गया, उसके द्वारा अपमान हुआ। न तो कोई किसी को सुख देता है न दुख देता, निज कर्म भोगे संभ्राता। सब अपने कर्म का ही फल भोगते हैं, चाहे वो सुख भोगते हैं चाहे वो दुख भोगते हैं। स्वकर्म है, अपना कर्म है, अपने आगे है, अपने को भोगना है। तो भोगते हुए हमें कभी रोना पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है। इसीलिए ये रोने हंसने का जो झंझट है, सुखी दुखी होने का जो झंझट है, इससे यदि आप ऊब गए हैं, आपको लगता है कि ये बस हमेशा का ये रोज रोज का ये विवाद, इससे हम ऊब गए हैं, उकताहट हो गई है, तो आओ प्रभु की शरण में, माँ की शरण में, और इन सब झंझावात से छूटने के लिए प्रतिदिन 20 मिनट 40 मिनट ध्यान करो, और सारा दिन उसका एक ध्यान की उमंग आपके अंदर बनी रहनी चाहिए। और धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। यदि आप अभ्यास करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो भीतरी आनंद आपको मिलता जाएगा, और धीरे 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 उस परमानंद के स्रोत के साथ, सागर के साथ आप मिल जाओगे और ये जन्म मरण के चक्र से छूट जाओगे। बोलो परम आनंद को प्राप्त करोगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और बहुत मंगलमय भगवान आपके लिए जीवन मंगलमय करें। मेरे अंदाज से समय हो गया होगा, क्या टाइम हुआ? तो इसलिए 8:05 पे। हाँ 8:05 हो गए, तो आप खूब समय हो गया। अब आप लोग प्रतिदिन अभ्यास करो। सबके लिए मेरी मंगलमय कामना, शुभ कामना, शुभ आशीर्वाद। सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। माता जी प्रणाम। और किसी को कुछ पूछना हो तो प्रणाम 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 शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। माय हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। माँ, हाँ ये जो अजपा गुरुदेव जी हाँ, आपको प्रणाम मेरा बार हाँ बार अजपा हाँ अजपा जाप। अजपा जाप, तो अजपा हाँ। गायत्री भी आया है। हाँ, अजपा गायत्री बार बार जिसको ऐसा भी है, अजपा गायत्री कहते हैं। अजपा गायत्री मंत्र को श्वासों के साथ जपना। तो ये मंत्र बहुत ज्यादा हुआ है, बारी से न बोल करके केवल मन ही मन में गायत्री मंत्र का स्मरण करना, वो गायत्री का अजपा जाप है। अजपा जाप का मतलब होता है जिसमें होंठ नहीं ले, मन से जप किया जाए, उसे अजपा जाप कहते हैं। तो गायत्री मंत्र इतना ये है कि पूरे श्वास के साथ उसका अभ्यास कर ले तो बड़ी श्रेष्ठ बात है। यदि वो नहीं कर सकता है तो मैंने तो सबके लिए सहज का मार्ग बताया कि ध्यान भी जिसमें हो जाए, श्वास के आते जाते नाम का स्मरण कर लें तो उसमें बड़ी सहजता हो जाती है। छोटा नाम होता है, राम है, शिव, ओम नमः शिवाय नमः, तो ओम नमः कहते हुए सांस को ले लिया और शिवाय कहते हुए छोड़ दिया। तो ऐसे जो करते रहते हैं तो उससे अभ्यास सहज हो जाता है और आनंद के साथ सब जुड़ जाते हैं उसके साथ। इसलिए लेकिन श्वास प्रश्वास तो सहज प्रक्रिया है। हाँ, तो सहज प्रक्रिया में छोटा नाम लो। जैसे अब श्वास के आते जाते राम राम करो तो बहुत सहज हो जाता है, सोहम सोहम करो तो बहुत सहज हो जाता है। इसलिए जितना छोटा नाम 2 अक्षर का, मतलब सोहम 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 करोगे
सो कहते हुए सांस को लिया, हम कहते हुए छोड़ दिया, तो धीरे धीरे अभ्यास करते हुए सहज प्रक्रिया में आ जाएगा वो नाम स्मरण। माँ तो सबसे जितना छोटा हो उतना अच्छा। सहज नाम माँ, माँ का ही सबसे 2 अक्षर का सहज ही है ना माँ। माँ कह सकते हो, सब माँ कहो, माँ आ करते हुए वो कर लो, तो कोई बात नहीं है। वो अपना माँ भी हो सकता है, शिव भी हो सकता है, नमः शिवाय भी हो सकता है, ह्रीम भी हो सकता है, ओम ह्रीम भी हो सकता है। जिसको जो अच्छा लगे, जो जिसमें आनंद आए, जिससे उसका मतलब मन एकाग्र हो, वो काम करो। केवल इतना उसका हुआ है। नाम का जितना स्मरण करते हुए मन एकाग्र होगा उतना आनंद आएगा। तो इसलिए ये करने से मिलेगा, खाली सुनने से नहीं। सुनने से थोड़ा सुख मिलेगा, करने से पूरा लाभ मिलेगा। करो 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 करो, करोगे तो तरोगे, ये बात पक्की याद रखो। हरिओम। और किसी को कुछ पूछना हो? जो शुभ आशीर्वाद बेटा, शुभ आशीर्वाद, सब आनंद में रहो। और ठीक, सब ठीक माता जी। ठीक। आज और एनिवर्सरी है, आज एनिवर्सरी है माँ। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद, आपका जीवन धन्यवाद। सुखी रहे, प्रणाम। दंपति खुशमय रहे। शुभ आशीर्वाद बेटा, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। बहुत किसी को और कुछ पूछना है? नहीं तो यहाँ विश्राम करें। हाँ, विश्राम करो। अच्छी बात। हरिओम। ओम ओम ओम। ठीक है बेटा, ठीक है। प्रणाम माँ, प्रणाम। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, प्रणाम। शुभ आशीर्वाद। मिलेंगे अगले शनिवार को। हरिओम तत्सत। शुभ आशीर्वाद। बारंबार प्रणाम। ठीक है, ठीक। किसी ने ठीक है नहीं बेटा। सुना हो ठीक से तो अभी मैं YouTube में डाल दूंगी, थोड़ी देर बाद फिर से सुन लीजिएगा। नहीं कटता। प्रणाम माँ। ठीक है माया, ठीक है, ठीक, ठीक है बेटा, ठीक। जय माँ। जय माँ, जय माँ।